जागरूकता अभियान कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को अधिक से अधिक जागरूक किया जा सकता है। आज हम सीवान जिले के बड़हरिया मुख्यालय पहुंचे हैं। बड़हरिया प्रखंड के मुख्य बाजार स्थित जाने माने डेंटिस्ट, दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर समीर आलम से बात करेंगे, जो MM डेंटल एंड हेल्थ केयर सेंटर में अपना सेवा दे रहे हैं। डॉक्टर समीर आलम की पहचान एक सुविख्यात दंत रोग विशेषज्ञ के रूप में है। और आइए जानते हैं दांतों की समस्या से संबंधित किस तरह का अपना ओपिनियन दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। आप बतलाएं कि दांतों की सुरक्षा कैसे की जाए और हेल्थ और हाइजीन को कैसे मेंटेन रखा जाए जिससे दांत स्वच्छ, सुंदर और मजबूत बना रहे। जी, दांतों को जो खाने का सबसे होता है स्टार्ट यहीं से, मुंह से ही होता है। इसलिए सबसे जरूरी है हमें अपने दांत का, मसूड़ों का ख्याल रखना होता है। उसके लिए बेसिक चीज है कि हमें ब्रश करना है, सुबह 2 टाइम, कम से कम 2 टाइम ब्रश करना है। और उसके अलावा फ्लॉस भी करना होता है। फ्लॉस करने का मतलब होता है दांत के बीच में कुछ फंसे वो निकल जाए। जी, जैसे दांतों के सफाई के विषय में आप अपना सुझाव दे रहे हैं जी। आप मेडिकल के भाषा में अपनी बात को रख रहे हैं। साधारण भाषा में डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे जैसे कैसे दांतों का सफाई किया जाए जिससे कि यह स्वस्थ बना रहे। जी, बेसिक है, ब्रश करिए, सुबह शाम ब्रश करिए। और उसके बाद एक धागे की तरह होता है, फ्लॉस बोलते हैं जी, धागे की तरह होता है, उससे दांत को साफ करना होता है। आमतौर में लोग करते क्या है कि कुछ खाना फंसा खिलाल से, अब उसमें लगाते साफ करते हैं। खिलाल से साफ करने से होता क्या है, मसूड़ा में और गैप बनने लगता है तो और फंसने लगता है। तो अगर नहीं कुछ गैप है तो फ्लॉस से करना होता है। और दूसरी चीज है, दांत खराब होता है बहुत लोगों का, तो बहुत लोग बोलते हैं खराब हो रहा है इसलिए निकाल दिए, लेकिन निकालने का बहुत सारा डिसएडवांटेज, मतलब उसका बहुत उससे और भी दांत खराब, मतलब खराब होता है। निकाले तो उसके अगल बगल का दांत थोड़ा लूज होता है। तो कोशिश करना चाहिए कि दांत कम से कम निकाला जाए और ज्यादा से ज्यादा उसको बनाया जाए। अच्छा, बनाया जाए। हाँ जी। जी, डॉक्टर समीर आलम से हम जानना चाहेंगे, वर्तमान समय में जो मानसिकता समाज में है कि दांतों को जब डेंटिस्ट उखाड़ते हैं तो आंखों के रोशनी के ऊपर इसका असर पड़ता है। डॉक्टर साहब बताएं कि आंखों के ऊपर किस तरह का प्रभाव आता है। ऐसा कुछ नहीं है, आपको दांत निकालने से आंखों को प्रभाव नहीं पड़ता है। दांत निकालने से होता है क्या है कि जब ऊपर नीचे का दांत एक समान बैठता है, अगर एक निकाला जाए तो दूसरा धीरे 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 बढ़ता है। बढ़ेगा तो कुछ दिन में फिर वहां गैप बनेगा, तो फिर कुछ बाद में वो खराब होगा। तो इसलिए आंख से उसका कोई खास उतना संबंध नहीं है। दांत निकालने से आंख में उतना प्रभाव नहीं पड़ता है। जी, देखा गया है गांव में लोग दातुन का प्रयोग बहुत ज्यादा करते हैं। आप हमें बताएं, हमारे व्यूवर्स को बताएं कि क्या ये दातुन से मतलब मुंह धोना ये सही है या ब्रश उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए, बेसिकली तो ब्रश इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन अब देहात एरिया है, बहुत सारे लोग हैं जिनको इनकम उनके पास उतना नहीं है, तो वो दातुन से भी काम चलाते हैं। बेसिकली है कि साफ करना चाहिए जी। अगर ब्रश से हो तो बहुत अच्छा, अगर नहीं कर रहे हैं तो कम से कम दातुन से भी करें जी। अच्छा हो रहेगा कि ब्रश से करें। आपके इस दंत चिकित्सक केंद्र में कौन कौन सी सुविधाएं हैं जो मतलब पेशेंट लाभ उठा सकते हैं? हमारे यहाँ रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता है, दांत लगाए जाते हैं, फिक्स दांत लगाए जाते हैं, स्केलिंग होता है, सफाई होती है दांतों की, और टेढ़े मेढ़े दांत को सीधे किए जाते हैं। ये जो मशीन देख रहे हैं ये किस चीज का है सर? ये डेंटल चेयर है। जो भी ट्रीटमेंट होता है इसी पे हम लोग करते हैं। और साथ में इसके एक्सरे लगा हुआ है, जो डिजिटल एक्सरे है, एक्सपोज करते ही सामने वो लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे दिखता है। चेहरे के खूबसूरती में दांतों का काफी अहम रोल है और इस विषय में बड़हरिया प्रखंड मुख्यालय स्थित जाने माने दंत रोग विशेषज्ञ डेंटल सर्जन डॉक्टर समीर आलम का कहना है कि दांतों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पूरे शरीर में यहीं से ही तमाम चीजों का प्रवेश होता है। भोजन करें या किसी भी प्रकार का सेवन करें किसी भी वस्तु का, इसका शुरुआती जो दरवाजा है दांत ही है। डॉक्टर साहब,
पायरिया को लेकर के क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि इससे बहुत सारे लोग ग्रसित हैं। पायरिया बेसिकली जो है वो मसूड़े का बीमारी है, मसूड़े में। और पायरिया का बहुत सारे जो डायबिटीज हुआ नॉर्मल बीमारी हो गई है आजकल। और उसके अलावा हार्ट के पेशेंट हैं, उसमें अक्सर हार्ट के पेशेंट में, डायबिटीज के पेशेंट में पायरिया पाया जाता है। क्या कारण क्या है कि हार्ट और डायबिटीज के जो मरीज हैं वो पायरिया से अधिकांश ग्रसित होते हैं? इसका कारण क्या है? मेडिकल क्या मतलब इसका कॉज है? उसका कॉज है बेसिकली जो पायरिया जिस बैक्टीरिया से होता है वो बैक्टीरिया हार्ट पे भी अफेक्टेड करता है। अच्छा, यानी कि हार्ट से संबंधित जो भी समस्या है वो पायरिया बैक्टीरिया से रिलेटेड है। हाँ, मतलब सब तो नहीं। मतलब कुछ बैक्टीरिया है, कोई ऐसा तो अक्सर हार्ट वाले पेशेंट में या डायबिटीज के पेशेंट में पायरिया पाया जाता है। जी, ये देखा गया है कि बच्चों को कैविटी का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है। तो ये कैविटी कैसे होता है हम जानना चाहेंगे और हमारा श्रोतागण सुनना चाहेंगे, और आप बच्चों को किस तरह का सुझाव भी देना चाहते हैं। कैविटी होने का मेन चीज होता है कि कुछ भी आदमी खाता है तो वो जहाँ खाता है वहां चिपक जाता है। चिपक जाएगा तो वो धीरे धीरे सड़ेगा तो दांत खराब होता है, वही कैविटी बनता है। तो बेसिक है कि जब भी बच्चा जब भी खाए उसको तो ब्रश तो सुबह शाम कराना ही है। उसके अलावा उसको बोलिए कुल्ली करे, मार्केट में है कहीं या फिर कहीं भी है तो खाने के बाद से बच्चों का आदत होता है टॉफी खाए, चॉकलेट खाए या कुरकुरे वगैरह। और खासतौर से चॉकलेट हुआ, कुरकुरे हुआ, वो स्टिकी होता है, दांत पे चिपक जाता है। तो आदमी थोड़ा सा ऐसे ऊपर बच्चे वैसे भी नहीं करते हैं तो सही से साफ नहीं होता। जब साफ नहीं होगा तो वही धीरे धीरे सड़ते खराब होता है। और दूसरी चीज है, बच्चे रात में दूध पीते हैं, दूध पी के वैसे ही सो गए। उसके दूध पीने के बाद से उन्हें या कुल्ला कराइए, पानी पिलाइए, और रात में सोने से पहले बच्चों को एक बार ब्रश कराइए। कोरोना का स्थिति चल रहा है जी, और हम जानना चाहेंगे कि आप किस तरह का संदेश देना चाहेंगे बड़हरिया वासियों को और सिवान के वासियों को। मैं आजकल कोरोना के माहौल में यही कहना चाहूंगा कि सब लोग अपना ख्याल रखें, मतलब कि खुद से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क का यूज करें, जब भी बाहर जाएं मास्क का यूज करें, सैनिटाइजर मतलब कहीं भी। पहली बात तो मतलब जहाँ जरूरी ना हो वहां ना जाएं। अगर कहीं काम से कुछ जा भी रहे हैं तो सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और मास्क जरूरी से यूज करें। ये थे डॉक्टर समीर आलम जो बड़हरिया बाजार स्थित MM डेंटल एंड हेल्थ केयर सेंटर में वरिष्ठ दंत रोग विशेषज्ञ हैं। दांतों की समस्याओं से संबंधित बहुमूल्य सुझाव दे रहे थे और साथ ही साथ वैश्विक महामारी कोरोना वायरस को लेकर के हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको अपना मेडिकल सजेशंस दे रहे थे कि आप बचाव करें। वर्तमान समय में कोरोना वायरस का कोई इलाज मौजूद नहीं है, सिर्फ प्रिकॉशंस लेकर के बचाव ही इसका कारगर उपाय है। डॉक्टर साहब, आपके इस MM डेंटल एंड हेल्थ केयर सेंटर में आने वाले लोगों को किस तरह से समझाया जा रहा है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बना रहे और मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजेशन की तरफ उनका विशेष ध्यान है? हमारे यहाँ जो भी पेशेंट आ रहे हैं पहले तो हम उनका थर्मल स्क्रीनिंग कर रहे हैं, बाहर ही रिसेप्शन में थर्मल स्क्रीनिंग कर रहे हैं, और उसके अलावा उनको सैनिटाइजर देते हैं और पेशेंट को मास्क देते हैं। पेशेंट के साथ जो अटेंडेंट है उसको मास्क देते हैं और पेशेंट से बोलते हैं कोशिश करें कम से कम 7 लोगों को लेके जी। और अगर आज जो भी आ रहे हैं वो मास्क का प्रयोग करें जी, और सैनिटाइजर तो हम दे ही रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से मैं दिखा रहा हूँ ये डॉक्टर समीर आलम का डेंटल हॉस्पिटल है और यहाँ तमाम अत्याधुनिक मशीनों से सुसज्जित उपकरण मौजूद है और इन मशीनों का इस्तेमाल दांतों के समस्याओं को सॉल्व करने के लिए किया जाता है। जो भी मरीज यहाँ आते हैं उनको इसी मशीन के सहारे उनका डेंटल प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। उम्मीद करते हैं कि सिवान जिला के बड़हरिया मुख्यालय स्थित डॉक्टर समीर आलम के क्लिनिक में आने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि शहरों में जो व्यवस्था होनी चाहिए उस तरह की तमाम सुविधा और व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। विशेष करके ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ सुविधा का अभाव दिखाई देता है, ऐसे में जहाँ साधन विहीन जगह है वहाँ इन्होंने साधन उपलब्ध कराने का प्रयास किया है और इनकी एक कोशिश हो रही है कि लोगों को अधिक से अधिक डेंटल से संबंधित जो है सुविधा मुहैया कराई जाए। ये तस्वीरें जो सामने आ रही हैं ये सिवान जिले के बड़हरिया मुख्यालय
स्थित एमएम डेंटल एंड हेल्थ केयर सेंटर के वरिष्ठ डॉक्टर समीर आलम का क्लिनिक है, जहां दांतों की समस्या से संबंधित तमाम सुविधा मरीजों को मुहैया कराई जाती है और इनकी कोशिश होती है कि दांतों से संबंधित जो समस्या है इसका समाधान बढ़हरिया स्थित डेंटल सेंटर भी हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब।